बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ संडे की शाम से। बड़े गए हैं ना लेने। वो खड़े में बड़े, वो रे बड़े वेव करें। ओ मरियम भी गई है साथ। वो छली मरियम छली वो रही। ज़ारा ज़ारा इधर देखें। ओ छली मरियम मम्मा चलो उधर। ज़ारा ये देखो। मैं क्या है ये? नूर नूर डर नहीं लग रहा? पप 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 पप। मगरिब तो होने वाली है आदि। हम लोगों ने आज मैक्रोनी बनाई थी, तो मैं यहाँ छत पे लेके आ गई थी मैक्रोनी, क्योंकि ज़ारा को भी ऊपर आना था। तो मैं ज़ारा के साथ यहाँ ऊपर आ गई थी। तो आज हम लोगों ने दोपहर में मशीन लगाई थी, भाभी और मैं ऊपर आ गए थे दोपहर में। तो ये देखिए हमने कपड़े यहाँ धो के डाले हुए। उसके बाद हमने छत की सफाई करी और पौधे वगैरह गंदे हो रहे थे, तो मैंने सारे पौधे साफ करके पानी डाला और छत को धोया। तो ये देखिए यहाँ पे भाई गए हैं पतंग लेने। हादिर को आजकल पतंग उड़ाने का बहुत शौक हुआ है, तो सैटरडे और संडे इनको परमिशन है कि आप बड़े के साथ उड़ा सकते हो। तो ये दादी की घर पे आ गए थे पतंग। तो ये छोटे वाले भाई जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखो बड़े आपकी पतंग लेने गए हैं। तो ये बस वही आवाज़ दे रहे हैं कि बड़े जल्दी आओ, मगरिब हो जाएगी, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो आज भी हादिर पढ़ने गए थे, तो पढ़ के आए हैं। तो बस मगरिब होने वाली है, तो बस इनका यही है कि आप जल्दी से आ जाओ, मगरिब हो जाएगी तो हम कैसे उड़ाएंगे। फिर भी यहाँ बस अजानों का टाइम होने वाला है। आज हादिर को बस इसलिए शौक़ चढ़ा क्योंकि सब बच्चों को देख रहे हैं पतंग उड़ाते हुए, तो बस इन्हें भी शौक़ चढ़ा हुआ है। और ये किस चीज़ से उड़ा रहे हैं? ये उड़ा रहे हैं धागे से पतंग। तो बच्चों को क्या पता कि हमने किससे पतंग उड़ानी है, क्योंकि ये उड़ाते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि किससे उड़ानी चाहिए। तो ये धागा लेके पतंग बांध के उससे पतंग उड़ा रहे हैं। बस यहाँ बस अजानें भी हो रही थी, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। हादिर आप भी आ जाएं। तो मैं नीचे आ गई थी। मैं बना रही हूँ रात में बिरयानी। तो बिरयानी के लिए हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। 4 से 5 मैंने प्याज कटिंग कर ली थी। यहाँ मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करनी है। यहाँ तकरीबन हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब यहाँ प्याज फ्राई हो गई, तो हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं भूनना, हल्की हल्की अदरक लहसुन की स्मेल आए तो बहुत अच्छा लगता है उससे। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन भून रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने डालने थे, मसाला डालना था। और यहाँ देखिए मैंने टमाटर डाल दिया भूले से। फिर मैंने उसके बाद फ़ौरन मसाला ऐड कर दिया था। तो मसाला डाल दूँगी अब मैं। और यहाँ मैंने बीफ को बॉईल कर लिया था, तो उसकी जो थोड़ी सी यखनी बची है, फिर मैंने वो भी डाल दी थी यहाँ। तो मैंने यखनी डालने के बाद अब इसको कवर करके रख दिया है। और यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पानी हमारा बॉईल हो गया। अब मैं ज़ीरा और इसमें डालूँगी लौंग और गोल वाली मिर्चें
और दालचीनी मैंने ऐड करी है। तो वहाँ हमारा पानी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए, यहाँ मसाला भून रहा है। हम फिर इसको कवर कर देंगे कि हमारे अच्छी तरीके से मसाला भुन जाए। पानी बॉयल हो गया, तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 स्पून ऑयल। उस ऑयल डालने से हमारे चावलों की शाइनिंग आ जाती है, बहुत अच्छे से चावल बॉयल होते हैं। तो यहाँ पानी भी बॉयल हो गया, डाला था यहाँ पे चावल कुटी हुई मिर्ची भी डाली थी और नमक ऐड करा था। कुटी हुई मिर्च से जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैं अब चावल चेक करूँगी, तकरीबन हमारे चावल डन हो गए हैं। अब मैं तय लगाऊँगी चावलों में। बस हमारी यहाँ तकरीबन बिरयानी रेडी ही हो गई है। अब हम इसको दम कर देंगे। यहाँ मैं फूड कलर डाली और ऑयल डालूँगी। चावल हमारे बहुत खिले खिले से रेडी होंगे। यहाँ दम पे रख दिया है और यहाँ हमारी बिरयानी रेडी हो गई, जो बहुत मज़ेदार थी। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। नहीं पहले बोलते नहीं तो ये है मंडे की मॉर्निंग। तो अब हादिर का स्कूल रेगुलर हो गया है, तो इन्होंने रोज़ जाना है। तो यहाँ आप ही ने हादिर के कपड़े वगैरह रख लिए हैं। हादिर आप रेडी हो गए? आप किसका वेट कर रहे हैं आप? आप वैन का वेट कर रहे हैं? चलें, जब तक मैं आपका लंच रेडी कर दूं। क्या लेके जाएंगे? नगेट्स। क्या लेके जाना है? जूस भी। जूस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, फिर ले लेना। हादिर आपका लंच रेडी हो गया? जी। ये देखिए, ये रहा नगेट्स मेरा, ये वाटर बोतल है, ये जूस लेके जाऊंगा मैं। अच्छा, पार्टी करोगे आप क्या? जी। आपका ये अब हादिर ने स्कूल रेगुलर जाना है, तो हादिर के लिए वैन लगा दी है। क्योंकि पहले 2 दिन जाना होता था हफ्ते में, तो भाई छोड़ने भी जाते थे, लेने भी। और इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है और सेम डेज नहीं जाना होता था। अब दोनों को जाना है, रोज़ ही तकरीबन जाना है स्कूल। बाय बाय। तो अभी हादिर की वैन लगाती है और मरियम की भी लगानी है। हम चले गए थे दोपहर में बाज़ार, तो हमें कुछ काम था। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने लिए बनाई सैंडविच। घर में कबाब थे और ये ब्रेड भी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए सैंडविच बना लूँ। तो यहाँ मैंने बनाया सैंडविच। और ज़ारा को मैं छोड़ के गई थी चाची के बाद, तो ये वहाँ सो गई थी। तो वहाँ से आई तो मैंने इनके लिए हलवा बनाया और अपने लिए सैंडविच। तो यहाँ मैं सैंडविच खा रही हूँ और ज़ारा का हलवा ठंडा हो रहा है। तो उसके बाद मैं ज़ारा को हलवा खिलाऊँगी। क्योंकि मैं ज़ारा को छोड़ के गई थी। वो दोपहर में मैंने इतनी देर कोशिश करी कि ज़ारा सो जाए, लेकिन ज़ारा को पता चल गया था कि मम्मा कहीं जा रही है, तो ये सोई नहीं। तो फिर ये चाची के पास चली गई थी। वहाँ पे जाते ही साथ ही चाची ने सुला दिया था, वहाँ जाके सो गई थी। तो फिर मैं आई तो मैंने बुलवा लिया था। तो यहाँ मैं इनको हलवा खिला रही हूँ। तो हलवा खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं। नूर फातिमा अपनी मम्मा से नहीं खाती, मुझसे खा लेती हैं। और ज़ारा तो किसी से भी नहीं खाती। मैं बहुत प्यार से, बहुत देर बहला के, तो बड़ी मुश्किलों से मुझसे खाती हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से फिर ये खाने लग गई थी। फिर हो गया था ये शाम का टाइम, शाम का क्या, रात का। तो यहाँ मैं अपने हमने जाना था शादी में। तो यहाँ मैंने ये वाला ड्रेस अपना निकाला था। तो ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी
और मैंने इसके साथ ये रिंग और ये ईयर रिंग और ये वाली चूड़ियाँ निकाली थी मैचिंग की। और ज़ारा के लिए मैंने स्कर्ट निकाला था कि ज़ारा ये वाला पहनेंगी, तो ये ज़ारा को मैं ये पहनाऊँगी। यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी और ज़ाहरा भी रेडी हो गई थी। देखे ज़ारा कितना तंग करती है, इतनी मुश्किल से ज़ारा रेडी हुई हैं। आधा घंटा तो मुझे लगा है ज़ारा को रेडी करने में। कभी ज़ारा इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। बच्चों को रेडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनली यहाँ ज़ारा को मैंने रेडी कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी और हमारे साथ मरियम भी जा रही हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए हादिर तो अभी तक मोबाइल लेके बैठे हैं। बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे शादी पे जाने के लिए। फाइनली बस हम लोग शादी हाल पहुंच ही गए थे और बस यहाँ देखें दूल्हे की गाड़ी भी आ गई है, तो बारात आ चुकी थी। तो जब हम अंदर गए तो अब मैं बताती हूँ अंदर जाने के बाद क्या हुआ। जब हम लोग अंदर गए हमने देखा कि वहाँ पे खाना लग चुका है। तो वहाँ सब खाना खा रहे थे और हमें लेट हो गया था क्योंकि भाई आज वर्किंग डे था, तो भाई देर से आए थे। तो बस हमने भी फिर वहाँ जाके खाना खाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और तो हमने यहाँ खाना खाया। तो ज़ारा तो बस कोल्ड ड्रिंक ही पी रही थी, मैं पिलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता है कि बच्चे तो रोने ही लग जाते हैं, बस उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। तो मैंने यहाँ इन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पी उन्होंने। और यहाँ आए हुए थे दादा, वो ज़ारा के दादा। तो ज़ारा के दादा इतना ज़ारा को कह रहे थे कि मेरे साथ एक पिक ले लो, लेकिन आपको तो पता है कि ज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा रोती है, किसी के पास नहीं जाती। और यही बात हुई कि अपने दादा के पास भी नहीं जा रही थी, इतनी मुश्किलों से उनके साथ फिर ज़ारा ने एक अपनी पिक्स ली। और यहाँ हमारी एक इतनी प्यारी सी सब्सक्राइबर थी जिनका नाम था अबीहा। तो वो हमारे चैनल को वो वॉच करती हैं, तो बहुत शौक़ से हमारी वीडियोस देखती हैं। तो ये हैं अबीहा और अफ़ान, ये दोनों बहन भाई हैं, तो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं ये। तो ये यहाँ मिले थे मुझे। और ये शादी हॉल की देखें सारी लाइटें बंद हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भी लेट हो गया था। और आजकल तो बहुत जल्दी हॉल बंद हो रहे हैं।
ज़ारा को ड्रेस गाड़ी में ही चेंज करवा दिया था। तो बस यहाँ पे ज़ारा अपनी खाला के पर्स से खेल रही हैं। ज़ारा को ये पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ारा देख लेती हैं पर्स तो बस उन्हें चाहिए होता है। तो बस ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।